यीशु मसीह जीवन मेरे, तू ही मेरी आशा है, तू ही मेरी आशा है, तू ही मेरी आशा है। यीशु मसीह जीवन मेरे, तू ही मेरी आशा है, तू ही मेरी आशा है, तू ही मेरी आशा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। आज के आराधनात्मक मनन की ओर आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 पद 17। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूं। प्रभु यीशु मसीह अपने प्रेरित होने के लिए यूहन्ना को जब गलील सागर के किनारे खड़े होकर बुलाया था, यूहन्ना संभवतः 20 वर्ष से भी कम उम्र का एक जवान लड़का था। मत्ती अध्याय 4 पद 21 और 22। प्रेरितों में सबसे छोटा और एक जवान लड़का होने के कारण भी हो सकता है प्रभु उनका विशेष ख्याल रखता था। प्रभु यीशु मसीह के न केवल करीब वह बैठा करता था, बल्कि छाती की ओर झुककर भी वह बैठता था। यूहन्ना 13:23। प्रभु के 3 करीबी शिष्यों में एक था यूहन्ना के बारे में जब मैं सोचता हूँ, अक्सर मैं यह सोचता हूँ कि प्रभु के प्रेरितों में यूहन्ना ही एक सौभाग्यशाली था जिन्होंने प्रभु के दिल के धड़कन को अपने कानों से सुना हो, क्योंकि वही प्रभु के छाती की ओर झुक कर बैठता था। प्रभु के हृदय में भरा हुआ उस निर्मल प्रेम की गहराई मेरी समझ से जितना यूहन्ना नजदीक से अनुभव किया होगा, उतना शायद ही दूसरा कोई शिष्य अनुभव किया होगा। मैं इन बातें अनुमान के रूप में नहीं बता रहा। प्रभु यीशु मसीह जब कलवरी के क्रूस पर लहूलुहान होकर टांगा हुआ था, क्रूस के साये में अन्य कोई शिष्य नहीं था सिवाय यूहन्ना। प्रभु यीशु मसीह के छाती की ओर झुककर उनके दिल से निकलने वाला प्यार भरा धड़कन का संगीत 3.5 वर्ष तक सुनने के बाद प्रभु को क्रूस पर अकेले छोड़कर जाना यूहन्ना के लिए असंभव की बात थी। क्रूस पर प्रभु की मृत्यु होते समय भी यूहन्ना शायद ही 20-21 साल का था। ध्यान रखना, अपने से वरिष्ठ सभी प्रेरित डर के मारे भागने के बाद भी तलवारधारी क्रूर रोमी सैनिकों के नजरों के सामने माता मरियम, मगदलिनी मरियम आदि कुछ महिलाओं के संग यदि वह क्रूस के करीब ही खड़ा रहा हो, तो प्रभु के प्रति उसके हृदय में कितना गहरा प्रेम भरा रहा होगा। अनुकूल परिस्थिति में किसी का साथ देना किसी से भी संभव है, लेकिन जब कोई विपरीत परिस्थिति से गुजर रहा हो, सब कोई उसे अकेला छोड़ दिया हो, उस समय किसी का साथ देना केवल उन्हीं से ही संभव है जिसके अंदर उस अकेला व्यक्ति के प्रति भरपूर प्रेम हो। मुझे इस बात पर बिल्कुल संदेह नहीं है कि यूहन्ना के दिल में प्रभु से भरपूर प्रेम था, पर हम ये भी ध्यान देना जरूरी है कि क्रूस में खून से लथपथ प्रभु का दर्शन यूहन्ना को यह अनुभव भी दे रहा था कि मानव जाति के प्रति मसीह के मन में कितना गहरा प्रेम है। अब हम प्रारंभ में पढ़ी गई पद की ओर आते हैं। प्रकाशित वाक्य को लिखते वक्त यूहन्ना एक वयोवृद्ध है। रोम के सम्राट डोमिशियन के शासन का अंतिम वर्ष। यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद लगभग 65 वर्ष बीत गए। अन्य सभी प्रेरित भी शहीद होकर प्रभु के पास पहुंच चुके थे। मसीह विरोधी सम्राट डोमिशियन यूहन्ना को उबाले हुए तेल में डालने का आदेश दिया, परंतु तेल ठंडा हो जाने के कारण उनको कुछ भी नहीं हुआ। अंत में बुजुर्ग प्रेरित यूहन्ना को, जो उस समय लगभग 85 वर्ष से कम नहीं थे, ईजियन सागर के बीच के खतरनाक चट्टानों से भरे पत्मोस नामक टापू में एकांतवास के लिए भेज देने का आदेश दिया। प्रकाशित वाक्य की भूमि क्या? पत्मोस की यह भयानक टापू है। प्रकाशित वाक्य 1 के 9। सप्ताह का एक और प्रथम दिन, परंतु यह दिन यूहन्ना के लिए बिल्कुल अलग स्वभाव का था, क्योंकि यहाँ यूहन्ना अकेला है। न साथी प्रेरित हैं, न कलीसिया के विश्वासी भाई बहन हैं, न अन्य शुभ चिंतक हैं। बिल्कुल
अकेला। केवल चारों तरफ से सुनाई देने वाली लहरों की भयानक आवाज और ठंडी ठंडी हवा से उत्पन्न परेशानियों के अलावा वहां उनका कोई साथी नहीं था। एकांतता के निराशाजनक पलों में वह आत्मा में प्रभु की आराधना करने लगा। एकांतता के उस भयभीत पलों में वह प्रभु की सोच में डूबा रहा। क्रूस में यीशु मसीह अकेला टांगा हुआ था। उस क्रूस के तले खड़े रहे यूहन्ना को एकांतता में छोड़ देना उसके प्रभु के लिए संभव नहीं था। एकांतता के उस भयभीत पलों में जब पत्मोस के टापू में बुजुर्ग यूहन्ना था, वह प्रभु की आवाज सुनने लगा, प्रभु की सांत्वना देने वाली आवाज। मसीह भाई बहन होते हुए भी बीमारी, कष्ट, परेशानियों के बीच हम उदास और निराश हो जाते हैं, लेकिन हम यदि उन विपरीत परिस्थिति में भी आराधना को जारी रखेंगे, निश्चय ही हम हमारे पास प्रभु की उपस्थिति का एहसास कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु से ज्यादा अकेलापन का दर्द दूसरा कोई समझ नहीं सकता। पत्मोस की टापू में यूहन्ना की आराधना आनंद में तब्दील होने लगी, क्योंकि प्रभु का दर्शन वह देखने लगा, प्रभु की संगति का मिठास वह भुना चखने लगा। मुझे सुनने वाले प्रिय भाई बहनों, क्या आप दुखी और निराश हैं? एकांतता का भय दिल में भर रहा हो? क्रूस पर मरे हुए मसीह यीशु की आराधना में विलीन हो जाइए, उनकी सोच में डूब जाइए, उनकी मोहब्बत का मिठास चखते रहिए। जिसने क्रूस पर हमारे लिए अकेले मृत्यु को सहा, उनकी धन्य संगति का मिठास आप अवश्य चख पाएंगे और उनकी उपस्थिति में जो आनंद आपको मिलेगा वह हर अकेलापन को अवश्य दूर करने की क्षमता रखता है। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में यह समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे, आमीन। अंधेरे में ज्योति है, मेरे मोह में मधु जैसा है। अंधेरे में ज्योति है, मेरे मोह में मधु जैसा है। दुख के घनघोर धूप में तू आशा की बरसात है। दुख के घनघोर धूप में तू आशा की बरसात है। यीशु मसीह जीवन मेरे, तू ही मेरी आशा है।